वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। इस चैनल में हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है सीजी में, और अगर आप देखें तो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने लिया है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस। जनरली रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी के एग्ज़ाम में या और भी जो व्यापम के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी वे में जो एक क्वेश्चन मैंने आज लिया है वो मैंने लिया है कि उसका जो यूनिट डिजिट है, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और उसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड किया जाए या इकाई का नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ते हैं कि अगर नंबर सिस्टम में हमने आज का टॉपिक लिया है कि अगर कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए और उसके हमें इकाई का अंक फाइंड करने के लिए कहा जाए। आपको सिंपल कोई नंबर देगा और उसमें से इकाई दहाई पूछेगा तो आप तो इजीली बता लेंगे, पर अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें इकाई दहाई आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आज हम ये देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें संख्या मिला है 2157 और उसका घात है 753। इस पूरे को सॉल्व करके हमें जो इकाई का अंक मिलेगा वो हमें बताना है। तो अगर आप एग्जाम हॉल में इसको मल्टीप्लाई करते बैठते हैं तो पूरा टाइम आपका इसी में ही निकल जाएगा, क्योंकि 753 टाइम्स मल्टीप्लाई करना कोई इजी काम नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रिक्स की, ताकि हम 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और बाकी क्वेश्चंस को फिर हम सॉल्व कर सके। तो इसके ट्रिक्स हम आज देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये एक नंबर है 2157। जब हमें इसका ये पावर, आप अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। तो अगर हमें इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है इसके इस घात से, तो हम इसका भी क्या ले लेते हैं, इकाई का अंक। मतलब हम इसको मान लेते हैं दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 7 की पावर 753 इसका इकाई अंक, ठीक है। मतलब अगर हम 7 की घात इसको सॉल्व करते जाएं और इसका जो इकाई मिलेगा वही हमें इसका इकाई का अंक भी मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके घात पर। अब इसके घात को आप 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे हमें मिला है 753, तो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 कैरी 3, देन 4 8 जा 32 3 और 4 8 जा 32 कैरी 1, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई विथ 188 प्लस 1, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिख लीजिए 7 की घात 4 मल्टीप्लाई विथ 88 प्लस 1 में इकाई का अंक, ठीक है। अब एक रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्लस है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको 7 की घात अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक मल्टीप्लाई विथ इसमें इकाई का अंक, ओके। तो 7 की घात 1 में इकाई का अंक तो हम बता सकते हैं कि ये 7 ही होगा, पर यहाँ पर 7 की घात 4 है, तो 7 की घात 4 मतलब 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 49, तो 9 या 81, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। तो अगर इसमें इकाई का अंक 1 है तो 1 इसमें भी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। अगर 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 है तो उसका घात आप कितना भी करते जाइए
उसमें इकाई का अंक एक ही होगा, तो ये हो जाएगा 1। अब 1 इंटू 7 क्या हो गया 7, मतलब इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 7। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिल गया 7। अब एक बार देखिए, फर्स्ट टाइम में तो समझ नहीं आया होगा, एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसके इकाई के अंक को ले लीजिए। ओके, उसके बाद जो इसके घात में दिया हुआ है उसको 4 से भाग करके उसके भागफल और शेषफल फाइंड कर लीजिए। ठीक है, फिर इनको आप अलग अलग लिख लीजिए। हमेशा 4 से ही करिएगा, क्योंकि घात 4 में जो इकाई का अंक होता है वो उसके पावर आप कितना भी करते जाइए इकाई के अंक के इक्वल होता है। ठीक है, फिर आपने इसको अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया। ठीक है, अब 7 की घात 4 में आपको इकाई का अंक फाइंड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, और इसमें जो इकाई का अंक आएगा वही उसके पूरे पावर में भी आएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। और ये 7 की घात 1 था तो इसके इकाई का अंक 7 है। मान लीजिए ये 7 की घात 2 होता तो क्या लिखते हम इसको 9, क्योंकि 7 सत्ते 49 होते तो इसका इकाई का अंक आ जाता 9। तो वो आपको ध्यान देना है कि क्या आ रहा है, और वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा जब हम इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है संख्या 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 98 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, अभी तक हमने एक ही संख्या देखा था, अब इसमें ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पर है। बस कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप उसको माइनस कर दीजिए। पहले हम आते हैं 7 की घात 95 में। तो 95 को अगर आप 4 से डिवाइड करें, 95 को 4 से डिवाइड करें तो ये आपको मिल जाएगा इस तरह से 4 3 12 कैरी 3, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 23। हमें मिल गया 7 की घात 4 गुणा 23 प्लस 3। आप इसमें इकाई का अंक ये आप लिखते जाइएगा। ठीक है, इकाई अंक तो ये हो जाएगा 7 की घात 4 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। अब 7 की घात 4 में इकाई का अंक हमने फाइंड किया था, ये होता है 1, और 7 की घात 3 में कितना होगा, तो 7 की घात 3 में फाइंड करने के लिए इसको 3 बार गुणा कीजिए। ये हो गया 49 इंटू 7, 9 सत्ते 63, तो ये आ गया 3, मतलब 7 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होगा 3। इस तरह से इसमें क्या मिल गया हमें इकाई का अंक 3। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3 की घात 58 में। 58 को 4 से भाग दीजिएगा, तो 58 को जब आप 4 से भाग देंगे तो मिल जाएगा दिस प्लस 2, 14 बार जाएगा और यहाँ से 2 शेषफल बचेंगे, तो ये इस तरह से मिल गया। इसको आप लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात 14 गुना 3 की घात 2। तो 3 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 81 हमें मिलता है, और 3 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा इकाई का अंक 9। तो ये आ गया इकाई का अंक 9। ठीक है, यहाँ पर ये हमें 9 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ये प्लस था। ठीक है, मैंने गलती से इसको माइनस लिख दिया था। तो अब हमें इनके सम में इकाई का अंक फाइंड करना है, तो आप इसके इकाई का अंक लीजिए और इसके इकाई का अंक लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसमें इकाई का अंक है 3, इसमें इकाई का अंक है 9, तो 9 प्लस 3 जोड़ दीजिए, ये आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में 12 नहीं है, हो सकता है ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सपोज मान लीजिए ये 12 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो आप ऑप्शन मत देखिएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व करके फिर फाइंड करिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है संख्या 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में
इकाई का अंक क्या होगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट लीजिए 17 की घात 1999। इसको आप लिख सकते हैं कि ये 7 की घात 1999 में इकाई के अंक के इक्वल होगा। इसमें इकाई का अंक इस 7 की घात 1999 में इकाई के अंक के इक्वल होगा। 1999 को आप 4 से भाग दीजिए ताकि आप उसको तोड़ सके। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 निया 36, 4 निया 36, 3 शेष पर। तो ये हो जाएगा 7 की घात 4 और पूरे की घात 499 प्लस दिस इज, या मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ इस तरह से, ठीक है, 7 की घात 3। ठीक है, अब तो आप इसको समझ गए होंगे। तो 7 की घात 4 में इकाई का अंक क्या होता है 1, तो ये आ गया 1। 7 की घात 3 में इकाई का अंक क्या होता है, तो 7 की घात 3 अगर आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 343। मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 3। तो इस पूरे में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है 11 की घात 1999। तो आपको पता है 11 है, मतलब इसके यहाँ पर 1 है, तो आप इसको कितना भी पार कर लीजिए इसमें इकाई का अंक आएगा 1। ओके, फिर नेक्स्ट है 7 की घात 1999। तो 7 की घात 1999 तो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ, तो इसमें भी क्या आएगा इकाई का अंक 3। तो सॉल्व कीजिए, ये हो गया 3 + 1 - 3 दैट मीन्स 1। ठीक है, तो इस पूरे में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, और 1 है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर भी ये मिल गया 1। तो थोड़ा सा आपको बस सावधानी रखना है, आप करते जाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। संख्या 13 की घात 2003, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको हल करने के बाद उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर क्या है, देखिए 13 की घात 2003। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप आधे घंटे तक इसको मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे। तो इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे ताकि आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और गिवन टाइम में फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 13 की घात 2003 है, तो सबसे पहले आप इस घात वाले संख्या को लीजिए 2003। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 2000 + 3, मतलब आपको इसको इस तरह से तोड़ना है कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे 2000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 × 500, 4 × 500, तो ये 2000 के इक्वल होगा। ठीक है, +3। ओके, अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 की घात 4 × 500 + 3। अब हमने पढ़ा है कि जब ऐसा घात में मल्टीप्लाई होता है, सॉरी, जब ऐसे घात में प्लस होता है तब हम इसको गुणा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 की घात 4 × 500 मल्टीप्लाई विथ 13 की घात 3। जब भी आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो जब आप इसको 4 की घात के रूप में तोड़ते हैं, तो उस कंडीशन पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई का अंक हमेशा आपको 1 मिलेगा। इसको लिखा इस तरह से, तो हमें इसमें फाइंड करना है इसका इकाई का अंक। तो हम इसको लिख सकते हैं इसमें इकाई का अंक मल्टीप्लाई विथ इसमें इकाई का अंक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लीजिए, लाइक आपने लिखा 12 × 12, ठीक है, ये क्या बनता है 144, मतलब जो इसका इकाई आया वो आप ध्यान दीजिए इसके इकाई के गुणनफल के बराबर है। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम 3 में इस तरह से इकाई का अंक लें और 3 की घात 3 में इकाई का अंक लें, तो हमें 13 में इकाई का अंक मिल जाएगा। मतलब हमें
जो नंबर है ना उसका भी इकाई अंक को कंसीडर कर लेना है। अब यहाँ पर 3 की घात 4 है, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लीजिए इस तरह से। तो ये 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 हमें क्या मिलता है 81, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 1, मतलब 3 की घात 4 का घात 500 आप कर दीजिए तो भी इसके इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। और 3 की घात 3 में क्या मिलता है आपको 27, तो इसका इकाई का अंक क्या मिल गया 7। वो दोनों को आपने लिखा, गुणा कर दीजिए, ये मिल गया 7, मतलब इसमें कुल मिलाकर इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है संख्या 5627 की घात 153 गुणा 671 की घात 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल है, 5627 की घात 153, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जो होगा 7 की घात 153 में इकाई का अंक, ठीक है। सिंपल, हमने इसके इकाई को यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब इसको 4 से भाग देते हैं 153 को, तो ये मिल जाएगा 4 तिया 12 कैरी 3, 4 अट्ठे 32 कैरी 1, मतलब ये आपको मिल गया 7 की घात 4 गुणा 38 प्लस 1। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, इसमें इकाई का अंक आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इकाई का अंक मिल जाएगा 1, क्योंकि हमने पढ़ा है 7 की घात 4 में इकाई का अंक होता है 1। फिर 7 की घात 1 में इकाई का अंक हो जाएगा 7, मतलब यहाँ पर आ गया हमें 7। फिर नेक्स्ट है 671 की घात 72। तो 671 की घात 72 में इकाई अंक जो होगा वो इक्वल होगा इसके इकाई अंक के बराबर, मतलब ये इक्वल होगा 1 की घात 72 में इकाई अंक के बराबर। और हमने पढ़ा है कि 1 की घात आप कितना भी कर लीजिए, इसमें इकाई का अंक आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 7 × 1 दैट इज 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3, ठीक है। तो बस आपको एक प्रोसेस याद रखना है कि 4 से भाग करके आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद चाहे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई दे, चाहे यहाँ पर डिवीजन दे, चाहे यहाँ पर एडिशन दे, सब्ट्रैक्शन दे, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चाहे कितना भी बड़ा संख्या दे, कि यहाँ पर घात में कितना भी बड़ा संख्या दे, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर इसी तरह से घात वाले क्वेश्चन में हमें शेषफल बताने के लिए कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये इकाई अंक ना पूछ करके आपको पूछा जाए कि इस संख्या को मान लीजिए 36 से हमने डिवाइड किया, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।